अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे एमसीक्यूज़ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स के हैं, जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पेपर में आ सकते हैं बच्चों के। तो वो ये हैं कि इसको हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे और उसको समझाते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है कि ये अकाउंटिंग बेसिक से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर ना। कि अब जैसे नंबर वन है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, यानी आगे ये कह रहे हैं कि अगर हम ट्रांजेक्शन्स जो जनरल एंट्री हम लोग बनाते हैं उसको कह रहे हैं कि हम जो बेस कर रही होती है डुअल कॉन्सेप्ट पे। डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि दो साइड पे हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। यानी ये जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, याद रहे जनरल एंट्री को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंट्रीज जो है वो डुअल बेस्ड बनाई जा रही होती है, यानी दो तरफ बनाई जा रही होती है। एक चीज़ आपके पास डेबिट में आ रही होती है तो दूसरी चीज़ जो है वो क्रेडिट में हो रही होती है। अब इसी तरह सेकंड है कि व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सचेंज द ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी आ। यानी अगर कैश पे कर दिया जाता है, सॉरी कैश हाँ पे कर दिया जाता है या रिसीव किया जाता है एक्सचेंज के बदले में, यानी हम पैसे एक्सचेंज करते हैं और जो चीज़ हम उसके बदले में हासिल हो रही है, यानी हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जो चीज़ हमें हासिल हो रही है कैश के बदले में, और इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल ये कह लें, इसको हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। यानी मैंने सेल किया तो कैश आ गया, मैंने परचेजिंग की तो मेरे पास ये कैश चला गया, तो ये कैश आना ये जाना जो है ये क्या है, दोनों कैश ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। When saleable goods are brought in business, it is based to be। अगर मैं ऐसी चीज़ खरीद के लाता हूँ बिजनेस में जिसको कि मैं करूँगा, यानी सेल पर्पस के लिए जो मैं चीज़ बाय कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज। ठीक है, याद रहे अगर बिजनेस में कोई चीज़ बाय की जा रही है और वो अगर ऐसी चीज़ बाय कर रहे हैं कि जिसका मकसद सेल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कपड़े का बिजनेस है तो मैं अगर कपड़ा खरीद के ला रहा हूँ तो ये मेरे लिए मर्चेंडाइज कहलाएगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस कपड़े का ही है और लेकिन मैं उसके लिए अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लेके आ रहा हूँ, वो तो मैं अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए लेके आ रहा हूँ, इसको मैं मर्चेंडाइज नहीं कहूँगा, इसको मैं एसेट काउंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी बात हो रही है कि जो चीज़ हम खरीदने के पर्पज से लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है फोर्थ में कि द अमाउंट विद विच द ट्रेडर स्टार्ट्स द हिज बिजनेस इज नोन एज। जिस अमाउंट से ट्रेडर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखें, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे या कोई एक असेट्स इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसका अकाउंटिंग में उसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहेंगे। इसके बाद फिर आ जाता है फिफ्थ में फिफ्थ में आ जाता है कि द ऑनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज। जो बिजनेस का ऑनर होता है जैसे उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। फिर नंबर सिक्स है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट। इनमें से कौन सा ये कॉन्ट्रा एसेट है, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स कॉन्ट्रा एसेट है। अच्छा, कॉन्ट्रा एसेट किसको कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं ऐसी चीज़ को। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं लफ्जी माने जाए इसके एंटी एसेट्स, यानी एंटी एसेट्स मीन्स कि एसेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एसेट मीन्स कि जो चीज़ एसेट के अगेंस्ट में हो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट, यानी एसेट को कम कर रही हो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। जो कि यहाँ पे अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स ही है, ये दोनों कॉन्ट्रा एसेट्स नहीं है। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंटेबल को कम करती है, अकाउंटेबल एसेट है तो इसलिए अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स कहलाएगा। इसी तरह अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपका कॉन्ट्रा एसेट कहलाता है। नंबर सेवन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ड्राइंग। इनमें से कौन सी ड्राइंग डिस्क्राइब हो रही है, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हम ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं, ये कैश डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक के अंदर, या ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है कैश बिजनेस के अंदर, ये कैश एंड गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। जो बिजनेसमैन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश या पैसे कैश या मर्चेंडाइज विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग अकाउंट में काउंट करते हैं, एक तरह से यानी पर्सनल अकाउंट। इसी तरह
एट्थ में कह रहे हैं कि इन अकाउंटिंग टर्म परचेज मीन्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या ऑन कैश या गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस। गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट, याद रखिएगा कि अगर चाहे हम खरीदारी बिजनेस में कैश पे कर रहा हूँ चाहे उधार पे कर रहा हूँ, दोनों में से वटेवर, अगर हम उसको सेल करने के पर्पज से बाय कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो हमारी परचेज कराएगी, अदरवाइज हमारी वो परचेजिंग नहीं काउंट होगी। बल्कि अगर जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदा तो वो एसेट ही काउंट होगा, परचेज में काउंट नहीं होगा। हाँ, मैंने मर्चेंडाइज खरीदी जिसका मकसद क्या होता है, रीसेल करना, तो उसको मार्केट में सेल आउट करना, उसकी परचेजिंग जो मेरे लिए परचेज का वर्ड कहलाएगी, यानी कि मैं इसको परचेज में काउंट करूँगा। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सेल्स। सेल्स किसको कहते हैं, जो मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ बिजनेस के पर्पज से, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, सेल है। गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, चाहे आप कैश पे सेल कर रहे हैं चाहे क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से आप सेल कर रहे हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है सेल्स की। अब गुड्स सोल्ड ऑन कैश ऑनली, ये कैश पे हो गई, ये क्रेडिट पे हो गई नीचे वाली। लेकिन और ये ओल्ड फर्नीचर, हमने कोई पुरानी चीज़ बेच दी, ये सब सेल में नहीं आएंगी, ठीक है। सिर्फ कैश सेल में इसलिए काउंट नहीं कर रहा मैं क्योंकि उधार पे भी तो सेल होती है, तो कैश और उधार दोनों की ये सब काउंट होगी। इसके बाद फिर आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जिनको कि हम ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि वो ख़त्म हो जाता है, या ट्रांसफ़र अगर होता भी है नेक्स्ट पीरियड में तो वो नॉमिनली एक सिर्फ एक नाम का होता है और आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, जैसे कि एक्सपेंस, लॉस या इनकम, ठीक है। साल में हासिल होने वाला हमारी इनकम या फिर जो हमें लॉस हुआ है। और ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होते। जबकि कैपिटल, रेवेन्यू, क्रेडिटर्स, ये क्या सारे हमारे रियल अकाउंट कहलाते हैं। ये दोनों, ये क्या है, इनकम, ये जो आपका एक्सपेंस लॉस है नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह फिर आ जाता है नरेशन इज ऑलवेज, ऐसे भी होता है एंट्री के, जर्नल एंट्री के हमेशा नीचे की तरफ बनाई जाती है फौरन बाद। 12 में है कि स्पेसिमन रूलिंग ऑफ जर्नल इज डिवाइडेड इनटू, जनरल एंट्री के कितने कॉलम होते हैं, ऑब्वियसली के 5 कॉलम होते हैं। क्रेडिट इंक्रीज करता है किसको, क्रेडिट क्या है, इंक्रीज करता है बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी इनमें से कौन सी चीज़ कह रहे हैं कि क्रेडिट होती है। इनकम क्रेडिट होती है लेकिन एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है लेकिन एसेट डेबिट होता है। इसलिए ऑनर्स इक्विटीज और लाइबिलिटीज दोनों ही क्या होती है, क्रेडिट होती है, और क्रेडिट होती है तो इंक्रीज होती है। अब बिजनेस कह रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको अफेक्ट करता है, एक अकाउंट को, दो अकाउंट को, या 3 अकाउंट को। हमेशा याद रखिए कि जर्नल एंट्री के अंदर 2 अकाउंट कम से कम अफेक्ट हो रहे होते हैं, एक चीज़ डेबिट हो रही होती है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही होती है। नंबर 15 में कि ऑल कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, जो भी हम रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड बिजनेस में हमेशा कैश बुक में लिखा जाता है। कैश बुक है क्या, सब्सिडरी लेजर है। अच्छा, और द बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज, जो भी हम लोगों ने परचेजिंग की है उसको कहाँ पे लिखा जाता है, परचेज बुक के अंदर। मीन्स के उसको हम किस में लिखते हैं, परचेज बुक में, जो जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है कि हमने ये परचेजिंग की है, चाहे उधार पे चाहे कैश पे। कैश पे करेंगे बस ये होगा कि परचेजिंग को हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, और परचेज को सिर्फ हम उधार पे है तो हम सिर्फ उसको परचेज जर्नल के अंदर या परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। 18 में कह रहे हैं कि द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमेशा याद रखिएगा बैंक कॉलम, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है वो हमेशा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा होता है, डेबिट को भी, या फिर डेबिट को कर रहा होगा, ये क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा होगा। इसी तरह फिर आ जाता है 19th में कि बैंक क्या करता है, बोरो करता है मनी इन शेप ऑफ डिपॉजिट्स एंड लैंड वेरियस बेस, पैसे लेता है और पैसे देता भी है, डिपॉजिट भी करता है देता भी है, हमारे इसके बैंक के प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है। इसके बाद फिर ये कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, एडवांस यानी देता है फिक्स सम ऑफ फॉर अ डेफिनेट पीरियड, कुछ अरसे के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी कॉल्ड ओवरड्राफ्ट या लोन्स, इसको हम जो है वो लोन कहेंगे जो बैंक हमें दे रहा है। तो ये थे मेरे आज के जो है एमसीक्यूज़, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक शॉर्ट ओवरव्यू था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनको कि आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर मुझे आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।